हाय एवरीवन, वेलकम टू एपी कोचिंग क्लासेस। जहाँ पे आज हम प्रोबेबिलिटी का क्लास 3 लेने वाले हैं। वेयर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन इनफैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर तुम्हें एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स यू ऑल आर जस्ट एडवाइज टू ज्वाइन इन दिस क्लास टिल द लास्ट। मैं गारंटी के साथ ये भी कहूँगा, जो ये क्लास के साथ पूरा लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए एग्जाम में तो क्वाइट इजीली दे ऑल एबल टू आंसर दीज। तो हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, तो फटाफट चलते हैं, ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। देखो, हम क्वेश्चन का सेक्शन अभी स्टार्ट करेंगे। हम नंबर 1 भी ले रहे हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो अपियर होगा सब पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आंसर भी कराऊंगा। यहाँ पे एनालाइज करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड ऑल एवरीथिंग इनसाइड दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ जहाँ पे मैं बहुत सारे ये थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है क्या? तो कार्ड्स दैट इज नंबर विथ 5 to 100 आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड थॉरोली। इसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ दीज फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पे जो आई से लेके 6 तक जो इवेंट्स लिखा गया है, ये सारे इवेंट्स के हम इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालेंगे। तो मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। यार वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। वहाँ पे साइड में भी आंसर लिखता ही चलूँगा। यहाँ पे हम हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम फास्ट क्या करेंगे, लेट इट इज़ E1। तो हम इवेंट को E1 E2 ऐसे कैटेगराइज करने के लिए थोड़ा देंगे ताकि एक दूसरे से हम इवेंट्स को स्पेसिफाई भी कर सकें। तो यहाँ पे E1 में मैं स्टोर कर रहा हूँ गेटिंग ऑन इवेंट नंबर। मैं नेक्स्ट ये लिखूँगा नहीं, हम हमेशा वहाँ से नोट करते चलेंगे। देखेंगे हमें हमारे पास क्या क्या नंबर्स है। तो 5 से लेके 100 तक ऐसे सारे कार्ड्स है जहाँ पे नंबर्स लिखा गया है फ्रॉम 5 to 100। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, क्योंकि वहाँ से 5 से लेकर 100 तक है। देखो मैं काउंट करके भी लिखा हूँ, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 100 - 5 + 1 इक्वल्स टू 96। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मैंने 96 लिखा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट में देखा हूँ, अगर वो उन्हें समझो उनको पूछा जाए कि 5 से लेकर 100 से कितने आउटकम्स हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, ऑल वेरी सडन सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 from 100। तो आंसर कहेंगे कि सर 95 सच नंबर्स आर देयर फ्रॉम 5 to 100। तो ये गलत होगा। अगर मैं तुम्हें एट द सेम टाइम ये वाला भी क्वेश्चन पूछूंगा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 3 to 5, तो ऑल ऑफ सडन तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2। तो अभी फिंगर को काउंट करो, तुम्हें पता चलेगा कि रियल आंसर इज 3। तो कैसे हो गया? तुम्हारा जो डायरेक्ट वाला जो सब्ट्रैक्शन हुआ था उसमें बस 1 मैंने ऐड किया हूँ। तो वहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, हर एक केस के लिए ये वाला फॉर्मूला करेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 96। इज इट क्लियर और नॉट? जबकि मुझे ये इवेंट नंबर चूज करना है, मैं वहाँ पे लिस्ट भी बना रहा हूँ जहाँ से जो इवेंट नंबर का सीरीज होगा मैं 6 से स्टार्ट करते करते 100 तक चलूंगा विथ इंटरवल ऑफ 2, क्योंकि मुझे इवन नंबर निकालना है। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे? दैट मीन्स द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो कि मैं वहाँ पे इंडिकेट भी किया हूँ। तो कैसे वो निकला है, क्योंकि सर ये कैसे, ये जो नंबर काउंट किए तो कैसे करेंगे? देखो हम 2 से 50 तक काउंट करेंगे, सॉरी 2 से 100 तक काउंट करेंगे। तो हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? तो 50। क्लियरली कैसे ना, 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 50। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 50। लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स नहीं है, जिसको मैं इवन भी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 6 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 2 से 4 तक ऐसे लिस्ट में नहीं है। तो आप अगेन काउंट करेंगे, अगर 2 से 4 तक काउंट करेंगे इवन नंबर, तो ऐसे कितने हो जाएंगे 2। तो देन 6 से 100 तक माइनस करेंगे, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे दैट इज 50 - 2 इक्वल्स टू 48।
इज इट क्लियर और नॉट? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। दैट मीन्स हम हमेशा फॉर्मूला लिखें, वहाँ पे भी फॉलो करो, मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 96, जो कि तुम्हें मिल जाएगा लोएस्ट करने के बाद, विच इज इक्वल्स टू 1/2। देखो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी आगे चल के यूज होगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा और वाला एक तो एग्जाम्पल दूंगा। सपोज देखो तुम्हें 100 से लेके 200 के बीच में, सॉरी हम दोनों को भी इंक्लूड करते हैं, 100 से 200 तक ऐसे कितने नंबर से दोज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, इज इट क्लियर? या फिर डिविजिबल बाई 3 ऐसे भी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों का सेंस भी सेम है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने दिखा देता हूँ कैसे काउंट करते हैं। देखो 100 से लेके 200 तक, देखो ये जो 3 का मल्टीपल्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा ना, 102 से, इज इट क्लियर और नॉट? कहाँ तक चलेगा ऐसे ऐसे 3 इंटरवल करते करते लास्ट कितना हो जाएगा ना 198, इज इट क्लियर और नॉट? तो हम देखेंगे तो 102 से लेके 198 तक ऐसे कितने नंबर से दोज आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो क्लियरली हम देखेंगे, अगर मैं पहले से देखो, मैं पहले से 3 से काउंट कर रहा हूँ इंटरवल्स 3 के साथ, तो 198 तक कितने नंबर ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शायद तुम्हें नहीं दिखेगा, यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा बाद में इरेज भी कर लूँगा। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे ना 198/3 विच इज 66। तो इसमें तो सारे देखो मैं 3 से लेकर 198 तक काउंट किया हूँ, तो इससे कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे 3 के, 66। लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे मल्टीपल्स नहीं है, ये तो 102 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 102 वाला 2 से पहले जो 3 का मल्टीपल्स होगा दैट इज द 99, मतलब 3 से लेके 99, ये तो इसमें नहीं है। तो देखेंगे ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, दैट इज 99/3, क्लियरली देख लो, व्हिच इज 33, यस और नो? तो यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे इनके बीच में, दैट इज 66 माइनस 33 व्हिच इज इक्वल्स टू 33। तो रिक्वायर नंबर ऑफ numbers those are divisible by 3 from 100 to 200 is 33। तो ये वाला सिस्टमेटिक तरीका हम हमेशा यूज करेंगे किसी भी मल्टीपल सीरीज के लिए। यहाँ पे 3 का पूछा गया है, कभी 7 का, कभी 5 का, देन 8 का, 9 का, डिफरेंट नंबर्स का मल्टीपल्स वाला सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये मेरे आई वाला क्लियर कर लिया, मैं यहाँ पे आई क्लियर कर दिया था, हुज प्रोबेबिलिटी इज, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इन फैक्ट इज 48/96 इक्वल्स टू 1/2। तो हम नेक्स्ट भी करेंगे, यहाँ पे E2 में हम उसको सिंबलाइज करेंगे, दैट गेटिंग ए नंबर व्हिच इज लेस देन 27। तो क्या क्या तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, वहाँ पे भी लिख रहा हूँ। तो हम 5 से लेके 26 तक, तो हर एक पॉसिबिलिटी होगा जो कि तुम्हारा इवेंट के अंडर आ जाएंगे, वहाँ पे लिस्ट भी किया हूँ, तुम काउंट भी कर लेना, या फिर जैसे मैंने किया था कि 5 से लेके 26 तक ऐसे कितने नंबर से, तो हम क्या करेंगे ना 26 माइनस 5 प्लस 1, तो तुम्हारा आंसर हो जाने चाहिए 22। दैट मीन्स द फेवरेबल आउटकम, बढ़िया तरीके से लिखा हूँ देख लेना, द फेवरेबल आउटकम्स, इनफैक्ट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 22, where the number of all possible outcomes is 96. That means the probability of getting a number less than 27 is clearly 22 divided by 96, जिसको हम एक लोएस्ट करेंगे, then it will be 11 divided by 48. Is it clear or not? तो ये डबल आई हो गया। अगेन हम थर्ड आई करेंगे, जहाँ पे E3 में हम इंडिकेट करेंगे द इवेंट को फॉर गेटिंग द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम देखेंगे कि 5 देन 100 के बीच में ऐसे कितने सारे नंबर है व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मैं वहाँ पे भी लिस्ट बना रहा हूँ। तो देखो हम 3 से लेके 10 तक जितने भी स्क्वायर्स है, तो ये सब अंदर रह जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो परफेक्ट नंबर्स का जो सीरीज है वो 9 से स्टार्ट होते होते 100 तक चलेगा। देखो हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। दीज आर सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना, दैट इज लाई इन बिटवीन 5 to 100। इज इट क्लियर? इंक्लूडिंग 100, क्योंकि 100 भी हिस्सा है ये आउटकम्स के लिस्ट में, तो हम 100 को भी लेंगे। सिर्फ 1 and 4, जो 1 से लेके 10 का स्क्वायर है, सिर्फ 1 and 2 इसके स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्क्वायर ये आउटकम्स के अंदर रह जाएंगे, जो कि तुम्हें फेवर करेंगे। तो अगर हम काउंट करने के बाद पता चलेगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, sorry, in fact the favorable outcome for you that favors that the numbers or the outcomes are the perfect square numbers। तो ऐसे कितने मिल जाएंगे ना 8 divided by 96।
यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दैट इज द इवेंट 3 निकाल रहा हूँ, जो कि हम इसको लोएस्ट करेंगे, देन इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 12। तो इज इट क्लियर और नॉट? देखो परफेक्ट नंबर का लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी 5 से लेकर 100 तक। इसमें 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि सबका स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर ना। 1 का स्क्वायर 1 इज ए वेरी मच परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 का स्क्वायर 4 दैट मीन्स 4 इज ए वेरी मच परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर का जो लिस्ट है वो हम 5 से काउंट कर रहे हैं। तो हम फास्ट वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा हम 9 से लेके चलेंगे अप टू 10 का स्क्वायर 100। तो 8 पॉसिबिलिटीज वहां पे बनेगा, जहां पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फॉलोइंग द फॉर्मूला में। जहां पे नोट जैसे कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सब ऐसे ही लिखेंगे। दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 96। इसको लोएस्ट करने के बाद ये हो जाएगा 1/12। देन हम E4 के तरफ चलते हैं। तो देखो E4 जो है, ये जो इवेंट है, इसको भी हम E4 में नोट करेंगे। दैट इज मल्टीपुल ऑफ 7। देखो हम आई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया था। देखो मल्टीपुल वाला जो सीरीज है उसका नंबर कैसे काउंट करते हैं। देखो तो देखो हम नंबर कहाँ पे है ना, 5 से लेकर 100 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट मीन जो 7 का जो मल्टीपुल्स लिस्ट होगा वो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हें यहाँ पे किसी भी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीपुल सीरीज को काउंट नहीं करना है, क्योंकि 7 वहां से पहले से स्टार्ट हो रहा है। देन 14, ऐसे करते करते हम कहाँ तक चलेंगे ना, 98 तक। देखो कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सर 100 तो दिया था लास्ट में, आपको कैसे पता चला कि द हाईएस्ट नंबर इन दिस लिस्ट व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 इज 98। तो ये बहुत सिंपल वाला कैलकुलेशन है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे ना, मैनुअली 100 को डिवाइड करेंगे बाय 7, जो रिमाइंडर निकलेगा यहाँ पे 2 निकलेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 से, तो क्लियरली पता चलेगा दी हाईएस्ट नंबर इन दिस लिस्ट व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 और द मल्टीपल ऑफ 7 इज 98। तो यहाँ पे सीरीज तो पहले से स्टार्ट हो रहा है। तो 14 से लेके 98 ऐसे कितने नंबर्स है, मतलब मैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं 7 के मल्टीपल्स की बात कर रहा हूँ। दैट इज क्लियरली 98/7। 98 डिवाइडेड बाई 7 क्लियरली इट इज 14। यस और नो? तो ऐसे कितने 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, तो 40। तो तुम्हारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 14। तो इस आधार पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 भी निकाल सकता हूँ। दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज 14 डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो कि मैंने पहले भी किया था, दैट इज 96। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे हम इसको लोएस्ट भी कर सकते हैं। इसको हम करने से ये हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 48। तो 7/48 तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द E4, जहाँ पे E4 को मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी किया हूँ, गेटिंग ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 7 टू बी एग्जैक्ट इज 7 डिवाइडेड बाई द 48। तो ये E4 भी क्लियरली समझ में आ रहा है। हम E5 के तरफ चलेंगे अभी। देखो यहाँ पे हम E5 में इंडिकेट करेंगे द नंबर्स दोज आर नॉट डिविजिबल बाई 5। तो हम इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये शायद थोड़ा टफ होगा, मतलब टॉप ने हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अल्टरनेट तरीके से इसको सोचते हैं। हम फास्ट निकालेंगे, ऐसे कितने नंबर से दोज आर डिविजिबल बाय 5, तो पहले वो निकालेंगे। तो 5 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर है, मतलब पहले से काउंट हुआ है 5 से लेकर 100 तक, तो क्लियरली हम 100 डिवाइडेड बाय 5 करके 20 बता सकते हैं। होयर टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 96। उनमें ऐसे इतने नंबर है, ऐसे 20 नंबर से दोज आर डिविजिबल बाय 5, तो रेस्ट नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे थोड़ा डिफरेंटली हम सोचेंगे ताकि हम क्लियरली आंसर तक जा सकें। तो ऐसे कितने नंबर से दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 5, दैट इज 76। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 भी मैं क्वाइट इजीली निकाल सकता हूँ। दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम लोएस्ट भी कर सकते हैं। बोथ आर डिविजिबल बाय इनफैक्ट 4 1 या 19, इसको हम करते हैं 24। तो ये क्लियरली हो गया। देखो इसको सोचेंगे थोड़ा अलग तरीके से, ऐसे नहीं कोई कहेंगे सर मैंने डायरेक्ट ऐसे नंबर सब लिखना है जो व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे में चीज़ों को ऐसा सोचता नहीं। आज ए स्टूडेंट में तुम्हें सजेस्ट भी करूंगा, तुम्हें ऐसे भी सोचना है। तो फास्ट क्या निकालेंगे, तो ये इजीली हो जाएगा। हम ऐसे फास्ट सोचेंगे कि ऐसे कितने नंबर से दोज आर डिविजिबल बाय 5, तो ऐसे कितने नंबर है ना 20। तो टोटल जो नंबर्स का लिस्ट हुआ है 96 नंबर्स आर देयर, उनमें से 20 नंबर ऐसे हैं व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। तो क्लियरली हम ये 20 नंबर्स को उसमें से निकाल लेंगे भाई, या फिर उसको ओमिट करेंगे। तो रेस्ट नंबर व्हिच इज 76, दैट इज क्लियरली द लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल 5। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैंने उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया।
तो यहाँ पे E6 भी दिया है, यहाँ पे नोट भी करेंगे, लिस्ट भी बनाएंगे, साइट को देखते ही रहेंगे। तो यहाँ पे दिया है ए प्राइम दैट इज लेस देन 30। तो ये तो क्वाइट इजीली हम कर सकते हैं, प्राइम नंबर भी निकाल सकते हैं। तो देखो बहुत सारे मैं प्राइम नंबर यहाँ पे भी निकाल लूंगा, तो ऐसे तुम्हें 8 पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगे। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा ना, 5 होगा, देन 7 होगा, देन 11 होगा, देन 13 होगा, देन 17 होगा, देन 19 होगा, देन 23 होगा, देन लास्ट यू विल फाइंड 29, क्योंकि लेस देन 30 मुझे पूछा गया है। तो 8 ये प्राइम नंबर्स है, तो हम इनफैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो चुका है, दैट इज 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 96 विच इज 1/12। इज इट क्लियर और नॉट? देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ऐसे प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जहाँ पे जो नंबर का जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूँ वो 1 को भी इंक्लूड कर देते हैं। नहीं, 1 में मान रहा हूँ कि ऑड अगर इवन में तुम्हें कैटेगराइज या फिर डिफरेंसेस क्रिएट कराना है तो 1 को हम हमेशा ऑड कहेंगे। बट रिमेंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम ये स्पेशल नंबर है तो हम 1 को कभी भी आज प्राइम लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो नंबर का जो सीरीज है ये 5 से लेकर 100 तक है। तो 8 ऐसे नंबर्स है, दोज आर लेस देन 30 एंड एज वेल दे आर प्राइम्स। तो मेरा क्लियरली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 हो गया, इट इज 1/12। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरह चलेंगे, मैं ज़्यादा थोड़ा टाइम भी कंज्यूम कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट भी हम क्वेश्चन 2 करेंगे, where we are given that 2 dice are tossed simultaneously, what is the probability of getting these events? यहाँ पे I से लेके हम नंबरिंग सब किए हैं, हम इंडिविजुअल करेंगे। देखो हम लास्ट क्लास में भी देखे थे, whenever a die is just thrown twice or 2 die is just thrown once, then the number of favorable outcomes that is followed by the formula that is 6 to the power 2 which is equals to 36। तो कितने आउटकम्स अपियर हो जाएंगे, मैं फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कशन किए हैं, तुम्हें पता होने चाहिए। तो 36 आउटकम्स जस्ट अपियर व्हेन 2 डाइस आर जस्ट थ्रोन साइमल्टेनियसली। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे भी लिस्ट किया हूँ ये पूरा का पूरा आउटकम्स को, इसलिए कहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए पीछे रीजन भी मैंने बोला था कि अगर हम ईच एंड एवरी आउटकम्स को स्टडी करेंगे तभी इवेंट बना पाएंगे। तो यहाँ पे E1 हम इंडिकेट करेंगे, आई में E1 को हम इंडिकेट करेंगे द सॉम इज एन इवेंट। तो देखो सॉम इवेंट होने चाहिए। यहाँ पे जो कार्ड्स के ऊपर, सॉरी ये जो डाई के जो फेस के ऊपर जो नंबर अपियर हो रहा है वो इवेंट होने चाहिए आज सॉम। तो ऐसे कितने आउटकम्स तुम्हें फेवर करेंगे? देखो सॉम कहाँ पे 1 हो रहा है, हम इंडिकेट करेंगे 1 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 1, देन 1 3, देन 1 5, देन यहाँ पे 2 2, देन 2 4, देन 2 6। यहाँ पे तो सॉम निकलो ना, 2 + 6 8, तो वो इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 1, देन यहाँ पे 3 3, देन यहाँ पे 3 5 8। तो ऐसे देखोगे तो हर एक जो सीरीज लिखा हूँ तो 3 आउटकम्स आर सच हुज सॉम इज एन इवेंट। तो हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे ना, 3 3 3 3 3 3। तो 18 ऐसे आउटकम्स हो जाएंगे जो कि तुम्हें फेवर करेंगे। यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे जो साइड में लिख रहा हूँ वहाँ से भी लिस्ट कर लेना। तो काउंट करने के बाद मुझे पता चलेगा द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 18। यस और नो? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट, जिसको मैं E1 में इंडिकेट किया हूँ, दैट इज 18 आउट ऑफ 36। तो इसको क्लियरली हम 1/2 लिखेंगे, ये इजी है। तो डबल आई में पूछा गया है, जहाँ जिसको इवेंट को मैं E2 में कर रहा हूँ, गेटिंग ए डॉबलेट। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सर ये डॉबलेट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ये आई वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा था जिसको हम E1 में इंडिकेट किए थे, लेकिन ये जो इवेंट 2 है ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉबलेट होते क्या है। देखो कभी भी तुम्हें सेम नंबर का पेयर मिल जाएंगे उसको हम डॉबलेट कहेंगे। तो क्लियरली हम डॉबलेट का यहाँ पे लिस्ट भी बना सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे कितने आउटकम हो जाएंगे? दैट इज 6। तो तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट विच इज इंडिकेटेड एज E2, तो ये क्लियरली होने वाला है 6/36 विच इज इक्वल्स टू 1/6। तो ये क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा E3, ये समझ में आ गया। मैं E3 थोड़ा देख रहा हूँ, दैट इज द सॉम इज मल्टीपुल ऑफ 3। तो सॉम होने चाहिए मल्टीपुल ऑफ 3, इसको हम इंडिकेट करते हैं आज E3।
तो सॉम क्या होने चाहिए ना, मल्टीपुल्स ऑफ 3। तो देखेंगे 3 के मल्टीपुल्स क्या क्या होने चाहिए। देखो यहाँ पे देखो 2 1, देखो ये भी 3 के मल्टीपुल्स है, समझ में आ रहा है। देन यहाँ पे 1 5 भी करने से ये भी तो 3 का मल्टीपुल्स है, समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 1 6 ये तो मल्टीपुल है। तो ऐसे 2 आउटकम तुम्हें फेवर कर जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ ये वाला, देन 1 5। तो 2 का सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे 2 1 तुम्हें मिल जाएगा, देन 2 4 भी यहाँ पे तुम्हें मिलेगा। इज इट क्लियर हो ना, 2 4 मिलेगा क्योंकि 2 4 ऑल्सो 6। यहाँ पे 3 के सेक्शंस में देखेंगे 3 3 देन 3 6। 4 के सेक्शंस में देखेंगे 4 2 देन 4 2 देन 4 5, क्योंकि 4 5 तो 9 9 हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे दो दो ऑप्शंस मिल जाएंगे तुम्हें हर एक सेक्शंस में। यहाँ पे जो 6 सेक्शंस लिखा हूँ तो दो दो ऐसे आउटकम्स तुम्हें ईच सेक्शंस में मिल जाएंगे, वेयर द सम इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो टोटल कितने सेक्शंस है ना, 6। तो यहाँ पे तुम्हें 12 ऐसे आउटकम्स मिल जाएंगे दैट फेवर्स यू। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इज E3 yes is equals to 12 out of 36 which is equals to 1/3। तो ये क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। देखो 6 के लिस्ट में देखेंगे कहाँ पे तुम्हें फेवर कर रहा है, ये 6 3 देखो 9 हो रहा है, देन ये 6 6 ये तो 12 हो रहा है। तो ये दोनों का सॉम भी तो 3 का मल्टीपुल है ना तुम्हें, तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों आउटकम्स तुम्हें फेवर करेंगे। तो सिर्फ ये देखो सिर्फ 6 के सीरीज में तुम्हें ऐसे 2 आउटकम्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। तुम ऐसे देखते रहो, मैं साइड में लिस्ट भी कर रहा हूँ, काउंट भी कर लेना। तो 2 2 2 2 करके ऐसे 12 ऐसे आउटकम्स हो जाएंगे, इनफैक्ट द फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, where the sum that is the number appearing in both of the dice is equals to the multiples of 3। तो क्वाइट इजीली हम 12/36 करके प्रोबेबिलिटी भी हमारा हो गया, दैट इज 1/3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक करेंगे। देखो हम नेक्स्ट करेंगे IV, जहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे E4, दैट इज द डबलेट ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के डबलेट होने चाहिए। हम अभी डबलेट वाला सेंस भी समझ चुके हैं। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जो कि इवन नंबर हो, तो उसको हम कहेंगे द डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो क्लियरली हम 1 को तो डिनाई करेंगे क्योंकि 1 ऑफ द अपियर इन ईच केस इज 1। तो यहाँ पे तो डबलेट नहीं मिलने वाला, तो हम 2 को देखेंगे। इसमें भी हो सकते हैं क्योंकि 2 स्टार्ट हो रहा है, तो 2 2 देन 2 4 देन 2 6। इज इट क्लियर और नॉट। तो 3 ऐसे डबलेट मिल जाएंगे तुम्हें, दैट इज ऑफ एन इवन नंबर। तो 3 को हम मीनवाइल हम डिनाई करेंगे कि 1 ऑफ द नंबर तो 3, तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि मुझे डबलेट वाला चाहिए, वो भी इवन नंबर्स का। तो 4 में भी सिमिलरली हम ऐसे करेंगे 4 2 4 4 4 6। 5 को पूरी तरह से डिनाई करेंगे, देन 6 का सीरीज में से हम लेंगे 6 2 6 4 एंड 6 6। तो ये हो जाएंगे डबलेट। डबलेट मतलब इसमें 3, देन 4 के सीरीज में 3, देन 2 के सीरीज में 3, तो 3 3 3। तो ऐसे 9 तुम्हें फेवरेबल आउटकम मिल जाएंगे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the doublet that is of an even number which is equals to the number of favorable outcomes which is 9 divided by the number of all possible outcomes which is 36। तो clearly it is 1/4। is it clear or not। हम नेक्स्ट देखेंगे V में, जिसको हम यहाँ पे E5 में इंडिकेट करेंगे, the sum is just less than 10। is it clear or not। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स अपीयर हो रहे हैं उनके सम लेस देन 10 होनी चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम्स है तुम्हें फेवर कर जाएंगे। वहां पे भी लिस्ट में देखना, मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूं। अभी देख रहा हूं कहां पे सम 10 या फिर उससे ज्यादा हो रहा है, ऐसे कितने आउटकम्स है। देखो ये वाला एक आउटकम्स है, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं, दैट इज 4 6। यहाँ पे देखो 5 5 5 6, यहाँ पे सम 10 हो रहा है या फिर उससे ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे तुम्हें ये सारे आउटकम्स मिल जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट। दैट मीन्स देयर आर 6 सच आउटकम्स where the sum is at least 10। is it clear or not। at least 10 मतलब 10 या फिर उससे ज्यादा हो सकता है सम आउट ऑफ 36। तो अभी बताओ ऐसे कितने आउटकम्स है where the sum is less than 10। तो पूरे कितने आउटकम्स है 36। तो उसमें 6 ऐसे आउटकम्स है जहां पे सम मुझे मिल रहा है या तो फिर 10 या फिर उससे ज्यादा। तो मेरे लिए क्लियरली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होने चाहिए, दैट इज 36 - 6 इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स अभी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E5 विच इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 36 6 में कर देता हूँ, तो 5/6 होने चाहिए। क्लियरली ये समझ में आ रहा है। तो हम कभी कभी ऐसे स्पेशल तुम्हें केस मिल जाएंगे
तो हम थोड़ा डिफरेंटली उसको सोचेंगे। कोई कहेंगे सर अब ऐसे कैसे सोच लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस कम होगा। नहीं तो तुम पूरा का पूरा जो सॉम चेक करो, उसको काउंट करो, फिर भी तुम उसको चेक भी कर सकते हो, वो 30 ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये क्वेश्चन हम क्लियरली अभी समझ चुके हैं। हम नेक्स्ट कराएंगे। देखो हम यहाँ पे 6 वाला इवेंट करेंगे, 6th इवेंट, जिसको हम E6 में डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे इवेंट क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर। तो ऐसे कितने फेवर कर जाएंगे? देखो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए, एंड जो सेकेंड वाला नंबर अप्योर हो रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। देखो इससे कितने केसेस हम बना पाएंगे। देखो 2 के सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 को डिनाई कर रहा हूँ, क्योंकि फास्ट वाला जो नंबर वो 2 का मल्टीपल होने चाहिए। तो यहाँ पे कर रहा हूँ, फास्ट वाला मल्टीपल होगा 2 का, सेकेंड वाला मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो ऐसे ही देखो 2 3, देन यहाँ पे 2 6, ये सर नो। तो यहाँ पे 3 के सेक्शन हम नहीं लेंगे, क्योंकि फास्ट हम 2 के मल्टीपल्स ले रहे हैं। देन यहाँ पे देखो 4 3 एंड 4 6। इज इट क्लियर? 5 को डिनाई कर रहे हैं, हम 6 में लेंगे, दैट इज 6 3 एंड 6 6। तो इससे तुम्हें कितने आउटकम्स फेवर कर जाएंगे? 6 आउटकम्स ऐसे हैं वेयर द फर्स्ट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड द अदर इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे? 6, दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 कितने होने चाहिए ना, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 36 विच इज इक्वल्स टू 1/6। तुम लिस्ट साइड से देख लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा एनालाइज बस कर रहा हूँ। देन हम 7 करेंगे, जहाँ पे E7 हम ऑलरेडी इसको डिस्कशन कर चुके हैं। दी सॉम इज एटलीस्ट 10 होनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब टू बी एग्जैक्ट 10 नहीं, एटलीस्ट मुझे 10 चाहिए, मतलब वो 10 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम सॉम होनी चाहिए 10। तो ऐसे कितने आउटकम्स तुम्हें फेवर कर जाएंगे? ऑलरेडी काउंट भी कर चुके हैं, एटलीस्ट 10। तो कितने आउटकम यहाँ पे मिल जाएंगे? 6 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम के नंबर्स अगर हम काउंट करेंगे, देन इट विल बी 6। दैट मीन्स अगेन वी also get the probability of getting E7 is also 6/36, that is 1/6। तो हम ये नंबर जो 2 का क्वेश्चन है ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किया हूँ, पता नहीं कितने क्वेश्चंस आज कर पाऊंगा। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम नंबर 3 अभी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अभी समझने की कोशिश करते हैं। आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, the king, queen and ace that is of red are removed and find the probability from the remaining card. A card is chosen at random, what is the probability of these given events? हम निकालेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन का थोड़ा सेंस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स था, जिसमें मैं किंग, क्वीन एंड एस दैट इज ऑफ रेड, रिमेंबर दैट इज ऑफ रेड, आर रिमूव, मैंने निकाल दिया हूँ। तो जो रिमेनिंग कार्ड्स है उसमें से एट रैंडम मुझे कोई भी एक तो कार्ड चूज करना है। तो हम ये जो सारे इवेंट क्रिएट हो जाएंगे, इनके इंडिविजुअल हम मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्लियरली तो मेरे पास अभी कितने, हम देखो फास्ट वाला करेंगे आई, जहाँ पे E1 को हम इंडिकेट करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया है गेटिंग ए ब्लैक किंग। तो उससे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। देखो ये कितने हैं, रेड मतलब जो डायमंड है वो रेड है, देन जो हार्ट है वो भी रेड है। तो किंग, क्वीन एंड एस, तो ये दोनों सेट्स के हो सकते हैं। तो 6 कार्ड्स इनफैक्ट रिमूव किया गया है आउट ऑफ 52। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए कितने? 46। इज इट क्लियर और नॉट? देखो ये जो 46 कार्ड्स है, इसमें किंग, क्वीन एंड एस ऑफ रेड कलर है ही नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? इसको समझना जरूरी है। इज इट क्लियर? तो हम E1 में यहाँ पे इंडिकेट करेंगे ए ब्लैक किंग, यहाँ पे बढ़िया तरीके से हम लिखेंगे ए ब्लैक किंग। तो इसे ब्लैक वाला किंग कितने हैं ना? 2 है। समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 46 इक्वल्स टू 1/23। इज इट क्लियर? तो डबल आई में पूछा गया है, देखो जिसको मैं E2 में इंडिकेट कर रहा हूँ ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड अभी कितने हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल 26 होने चाहिए। समझ में आ रहा है? उसमें से 6 ओमिट किया गया है, मतलब रिमूव किया गया है। तो अभी कितने हैं ना? 20 रेड कार्ड्स आर देयर। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 दैट इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 46 व्हिच इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 23। ये होने चाहिए, क्लियरली हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि रेड कार्ड का नंबर तो 26 होने चाहिए। मैं 6 रिमूव कर चुका हूँ, क्योंकि ये
2 कैरी करते हैं, तो टोटल में 6 ऐसे रेड कार्ड को ओमिट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 20 व्हिच आर रेड आउट ऑफ 46। इज इट क्लियर? देन ए फेस कार्ड, तो E3 में यहाँ पे इंडिकेट करेंगे ए फेस कार्ड। तो हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? देखो ये जो किंग एंड क्वीन है ये दोनों फेस कार्ड्स हैं वो भी रेड के, तो मेरे पास टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं? 12 फेस कार्ड्स होने चाहिए, हम डिस्कशन भी किए हुए हैं। तो उनमें से 2 क्वींस एंड 2 किंग्स आर रिमूव्ड, तो 4 उसमें से रिमूव कर देंगे। तो अभी नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे मेरे पास ना? 8 आउट ऑफ 46। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी सिमिलरली निकाल सकता हूँ, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 46 which is equals to 4 divided by 23। ये क्लियरली समझ में आ रहा है? देखो हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, टोटल मेरे पूरा सेट में के दौरान हम देखे थे, हम लिखे थे भी, नोट भी किए थे कि 12 फेस कार्ड्स आर देयर, लेकिन यहाँ पे तो 4 ऐसे फेस कार्ड्स है जो कि मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो मेरे पास अभी नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने बचे हैं? दैट इज 8 आउट ऑफ 56। जब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ तो लोएस्ट करने के बाद ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 23। तो हम नेक्स्ट भी करेंगे। देखो देन हम फोर्थ वाला इवेंट करेंगे, दैट इज E4, उसको इंडिकेट करेंगे ऑन एस, मतलब जो कार्ड में चूज कर रहा हूँ वो एस ही है। देखो यहाँ पे तो 2 एस रिमूव किया गया है क्योंकि 2 एस तो सिर्फ रेड के ही हैं जो कि रिमूव किया गया है। तो अभी मेरे पास कितने ऐसे कार्ड्स हैं विच आर एस, मतलब जो नंबर 1 है उसको हम एस कहते हैं। तो ऐसे 2 ही तो पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट E4 तो कितने हो जाएंगे ना? 2 आउट ऑफ 46। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 23। तो क्लियरली ये समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 5 में पूछा गया है, जिसको हम E5 में इंडिकेट करेंगे ए रेड क्वीन। तो रेड क्वीन तो ऐसे है ही नहीं क्योंकि रेड क्वीन तो 2 ही हैं, तो ये दोनों क्वीन को तो भी रिमूव किया गया, वो हार्ट का भी हो या फिर डायमंड का हो, दोनों रेड कलर के जो क्वीन है उसको रिमूव किया गया है। तो ऑलमोस्ट ये जो इवेंट में पूछ रहा हूँ दैट इज E5 ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसको ऑलमोस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसके जो ऑकरेंस है वो 0 ही है। तो इस तरह के जो इवेंट है इनका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे देन इट विल बी 0। हम फास्ट क्लास से भी देख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 46 इक्वल्स टू 0, या फिर हम डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं। आज द इवेंट दे आर which we are going to find out the probability is very much an impossible event, तो हम डायरेक्ट 0 भी मेंशन कर सकते हैं। देन लास्ट में करेंगे ए नंबर्ड 7। नंबर्ड 7 मतलब ऐसे कार्ड कितने हैं? हम इंडिविजुअल भी अगर देखेंगे तो इससे तुम्हें इंडिविजुअल नंबर वाला 4 कार्ड्स मिल जाएंगे, दैट इज ऑफ ईच ऑफ द सेट। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे जिनके प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E6। तो ये कितने हो जाएंगे? दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 46 which is 2 डिवाइडेड बाई 23। तो इसको क्लियरली हम समझ सकते हैं। ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हम एग्जाम्पल में भी लिए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे अभी। देखो ये जो नंबर 3 अभी हम स्टार्ट करने वाले, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझना भी जरूरी है। वेयर वी नीड टू चूज 2 numbers A and B successively without replacement in their order from the integers 1 to 10, what is the probability that A by B is an integer? तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। ये थोड़ा लेवल 3 का भी क्वेश्चन हो सकता है, इजीली भी उसको समझ सकते हैं, ऐसा इसमें कोई टफनेस भी नहीं है, बढ़िया तरीके से हम सोचेंगे। देखो हम रिपीटेशन वाला एक्सपेरिमेंट भी किए थे। देखो ये 1 से लेकर 10, ये भी 1 से लेकर 10 तक है। मुझे 1 से लेकर 10 से मुझे आज ए नंबर चूज करना है A, देन उसी सीरीज 1 से लेके अगेन 10 तक मुझे एक तो नंबर चूज करना है B। तो मैं ऐसे कितने ऐसे तरीके हैं, अगर मैं A एंड B को चूज करूं तो ऐसे कितने तरीके होने चाहिए? हम लास्ट क्लास में भी देखे थे, दैट इज 10 into 10 या फिर 10 to the power 2 भी लिख सकते हो, विच इज 100। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी है कि यहाँ पे नंबर्स का रिप्लेसमेंट नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। मतलब यहाँ पे तो ये जो 10 into 10 100 लिखा हूँ, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पे लिखा हूँ ना, लेकिन मेरे क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर इज नो रिप्लेसमेंट इन दिस ऑर्डर। मतलब हम 1 के साथ अगर मैंने A एज 1 चूज कर लिया तो B एज 1 चूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे तो नंबर का रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे कितने रिप्लेसमेंट बनेंगे? देखो 1 1 2 2 3 3 अप टू 10 10, मतलब ऐसे जो ऑर्डर है हम ये नहीं लेंगे। तो क्वाइट इजीली हम नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे जो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो इसमें ऐसे 10 आउटकम्स को मैं डिनाई करूँगा या फिर ओमिट करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास कितने होने चाहिए
आउटकम्स इनफैक्ट द ऑल पॉसिबल आउटकम्स 90, शायद ये क्लियरली तुम सब सोच सकते हो। हम यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, तुम नोट भी कर लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें वो वाला एनालाइज कर रहा हूँ वाई इट इज 90। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो रहा है 1 1 2 2 3 3, तो ये रिप्लेसमेंट को नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये हम कंडीशन भी दिया है आज, इसको आज कंडीशन मान के चलो। तो ऐसे 90 आउटकम्स आर देयर इन दिस एक्सपेरिमेंट, यस और नो। लेकिन मुझे कहा क्या किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जहां पे मैं ई में इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक ही दो इवेंट ही है, समझ में आ रहा है। दैट इज ए बाई बी इज एन इंटीजर, तो इंटीजर होने चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम्स तुम्हें फेवर करेंगे? देखो मैं ये इंटीजर का लिस्ट भी बना रहा हूँ। देखो अगर मैं ए को 1 आज चूज किया हूँ तो बी को हम 2 चूज कर सकते हैं, दैट मीन्स 1/2 1/3 बहुत सारे होगा, लेकिन किसी भी वो ऑल यूनिट फ्रैक्शन ही होगा, हम इंटीजर हमें नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा शायद 2,1, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉरी 2,1, तो यहाँ पे तो ये इंटीजर हो रहा है क्योंकि 2/1 इक्वल्स टू 2 विच इज इंटीजर, समझ में आ रहा है? तो 2 का और सेक्शन देखेंगे, तुम क्लियरली भी चेक करो। कोई कहेंगे सर 2/2 करेंगे, क्योंकि 2/2 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम 2 नहीं ले पाएंगे। नहीं, अगर लेते तो वो उसको भी आज हम इंटीजर मान के चलते। तो 2/3 करो, 2/4 करो, 2/5 करो, 2/6 करो, अप टू 2/10 करो, कहीं पे भी तुम्हें इंटीजर नहीं मिलेगा। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिल रहा है। देखेंगे ए का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो कितना हो रहा है, देखो 3 डिवाइडेड बाई 1 ले सकते हैं तो ये भी इंटीजर हो रहा है क्योंकि 3/1 ऑल्सो इक्वल्स टू 3। 3/2 लो, हम 3/3 नहीं ले पाएंगे, रेस्ट्रिक्शन भी है उसमें इसके लिए। 3/4 3/5 3/6 कुछ भी लो, वो इंटीजर नहीं होगा। देखो 4 का सेक्शन थोड़ा देखेंगे, 4 में 4 1 यहाँ पे ये हो रहा है। देखो 4 का और एक तो नंबर भी होगा जो कि इंटीजर भी होगा। देखो 4 2 भी होगा। मैं ए 4 ले रहा हूँ, बी तो 2 ले सकता हूँ ना, सिर्फ बी को 4 नहीं ले पाऊंगा। तो ये 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। देखो 5 का थोड़ा देखेंगे, ऐसे करते चलेंगे। 5 का ऐसे देखेंगे, दैट इज 5 1, तो इतना है, हम 5 का नेक्स्ट नहीं बना पाएंगे। 6 का देख रहा हूँ, तो 6 का सीरीज देख रहा हूँ, 6 1, देन 6 के साथ 2 भी ले सकते हैं, देन 6 के साथ 3 भी ले सकते हैं, बट 6 के साथ हम 6 नहीं ले पाएंगे, बाकी सब इंटीजर नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो A/B हो रहा है इंटीजर। देन 7 का स्टार्ट करेंगे, दैट इज 7 1 और नहीं होगा। 8 का स्टार्ट करेंगे, दैट इज 8 1, देखो 8 2, देन 8 4, 8 भी नहीं ले पाएंगे सॉरी। 9 का लेते हैं, दैट इज 9 1, देन 9 3, देन 9/9 ले पाएंगे। 9/6 भी कभी नहीं होगा इंटीजर, हम 9/3 ले सकते हैं। देखो 10 का ले रहा हूँ, 10,1, देन 10,2, देन 10 and 5, यस। तो इतने सारे तुम्हें आउटकम्स हो जाएंगे जो तुम्हें फेवर करेंगे। तो काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ऐसे कितने आउटकम्स हो जाएंगे जहाँ पे A/B होना चाहिए इंटीजर। तो ऐसे 17 आउटकम्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 17। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालूंगा, दैट इज 17 डिवाइडेड बाई 90। देखो मैं बीट बाई बीट भी तुम्हें नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए मैं ज़्यादा टाइम अभी कंज्यूम कर चुका हूँ। तुम बीट बाई बीट देखो, मैं बस फेवरेबल आउटकम्स ही लिख रहा हूँ। जहाँ पे हम A/B करेंगे तो इंटीजर वो होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना कि A/B होने चाहिए इंटीजर। तो यहाँ पे जितने भी आउटकम्स लिखा हूँ तुम चेक करके देखो, हियर यू विल फाइंड A/B एज इंटीजर। तो ऐसे 17 फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ 90, तो तुम्हारे लिए रिक्वायर प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 17 डिवाइडेड बाई 90। तो ये क्लियरली हम बढ़िया तरीके से ये चीज़ें समझ चुके हैं। इज इट? तो हम अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नंबर 5 में, जहाँ पे मुझे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ फ्रेंड हैव सेम बर्थडे और डिफरेंट बर्थडे। हम एक क्वेश्चन को डिफरेंटली भी हम देख सकते हैं। देखो ये कैसे, क्योंकि सर ये कैसे क्वेश्चन हो गया, तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम को मैं आज इंडिकेट कर रहा हूँ A, वन ऑफ द फ्रेंड, देन सेकेंड फ्रेंड को मैं B में इंडिकेट कर रहा हूँ। A एंड B बोथ आर फ्रेंड। तो देखो A का अगर हम बर्थडे का लिस्ट बनाएंगे तो मेरे पास कितने ऐसे तरीके हैं चूजिंग ए बर्थडे दैट इज ऑफ फ्रेंड A। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं ना, 365, यस और नो, क्योंकि जनवरी 1 हो सकता है, जनवरी 2 हो सकता है, जनवरी 3 हो सकता है, और तो ऐसा चलते चलते हम दिसंबर 31 तक चलेंगे। तो वन ऑफ द डे आउट ऑफ 365 डेज तो उसका बर्थडे हो सकता है ना। तो A का बर्थडे के लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, तो 365। तो सिमिलरली B का भी बर्थडे तो 365 डेज भी हो सकता है ना।
अगर ये दोनों का बर्थडे हम देखते हैं, मतलब दोनों का बर्थडे को अगर कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पे भी हम देखे हुए हैं, अगर कहीं पे दो ठो एक्सपेरिमेंट को हम मिक्स कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होने चाहिए, समझ में आ रहा है। चूजिंग द बर्थडे ऑफ बोथ द फ्रेंड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए 365 इंटू 365, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम सोच भी सकते हो, देखो हम फर्स्ट फ्रेंड का बर्थडे को जनवरी 1 फिक्स करेंगे, देन ये जो फ्रेंड बी है इसका जो बर्थडे उसको चेंज करते चलेंगे, मतलब जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, अब तो चलते चलते जनवरी 30, तो फरवरी तक काउंट करते 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 हम दिसंबर 31 तक चलेंगे। ये हो गया, देखो कितने आउटकम्स हो गया। देन फर्स्ट जो फ्रेंड है उसका बर्थडे को लेते हैं जनवरी 2, समझ में आ रहा है। देन फ्रेंड बी का ये जो बर्थडे उसको चेंज करते चलेंगे, तो इससे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज निकलेंगे। टू बी एग्जैक्ट इट इज 365 इंटू 365। तो हम क्या करेंगे ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम बर्थडे, कि दोनों का बर्थडे सेम डेट में है, समझ में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, साइड में भी लिख रहा हूँ, तुम अच्छे से लिख लेना। तो सेम बर्थडे के लिए कितने चांसेस होने चाहिए, देखो सेम बर्थडे के लिए क्या चांसेस होगा, क्योंकि सर ऐसे ये जो आउटकम्स का पूरा लिस्ट लिखे हैं, इसमें ऐसे कितने आउटकम्स है जो कि सेम बर्थडे में आ जाते हैं, मतलब तुम्हें ऐसे इवेंट है जो कि तुम्हें फेवर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो देखो हम ऐसे 365 तुम्हें पॉसिबिलिटी मिल जाएंगे। कैसे, देखो ऐसे मान के चलो कि ये जनवरी 1 तो सेम बर्थडे हो गया ना, जनवरी 2 सेम बर्थडे हो गया ना, अप टू जनवरी 30 फ्रेंड बी का मैं कह रहा हूँ, ऐसा हर एक मंथ में इक्वल करेंगे तो लास्ट तक चलेंगे। इसका दिसंबर 31, देन बी का भी जो बर्थडे है वो भी दिसंबर 31। तो इस तरह तुम्हें 365 आउटकम मिल जाएंगे, तुम्हें एक सेम नंबर का तुम्हें डबलेट मिल जाएगा। मंथ के हिसाब से भी नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर के साथ नहीं मंथ के साथ भी चलेंगे, इसलिए तो 365 हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो सेम बर्थडे के लिए कितने हो गया चांसेस, ये तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया विच इज 365 आउट ऑफ 365 इंटू 365, जिसको लोएस्ट करने के बाद हो गया 1/365। तो अगर मैंने वंस निकाल लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ फ्रेंड हैव सेम बर्थडे व्हिच इज इक्वल्स टू 1/365, तो डिफरेंट बर्थडे निकालना मेरे पास कोई बड़ी बात नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दे बोथ आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट, हम डिस्कशन भी किए हैं, क्योंकि सेम नहीं है तो डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट बर्थडे के लिए हम क्या कर देते हैं ना कि 1 माइनस 1/365, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साइड में देख लेना। तो ये क्लियरली हो गया 364 डिवाइडेड बाई 365। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्यों मैं ये क्वेश्चन इसलिए चूज किया हूँ, क्योंकि तो इजी लेवल का क्वेश्चन तो हम आराम से कर पाएंगे, लेकिन ये लेवल का क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा थ्रेटन भी कर सकता है एग्जाम में। तो ये क्लियर हो गया, मतलब एग्जाम में हम क्लियर कट तरीके से करेंगे कि कोई भी लेवल का क्वेश्चन आप अप्लाई कर लो, मैं करूँगा ही करूँगा, समझ में आ रहा है। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, देन हम नेक्स्ट करेंगे। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेयर वी आर आस्क्ड, देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो, वेयर वी आर आस्क्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए ईयर, इट मे बी लीप ईयर ऑल्सो, ईयर और एनी लीप ईयर हैज 52 संडे और 53 संडे। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन को मिक्स भी किया हूँ, यहाँ पे तुम्हें जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, मैं मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक तो लीप ईयर देन और एक नॉन लीप ईयर के अंदर कितने ऐसे 52 संडे मिलेंगे या फिर 53 संडे मिलेंगे, उनके चांसेस कितने रहेंगे। देखो पहले मैं नॉन लीप ईयर कर देता हूँ, नॉन लीप ईयर के लिए कर देते हैं अभी। समझ में आ रहा है। तो नॉन लीप ईयर मतलब हैविंग 365 डेज, नॉन लीप ईयर हैज 365 डेज। अगर हम उसको 7 में डिवाइड करेंगे देन इट विल बी 52 वीक्स, जो रिमाइंडर होगा 1, उसको 1 डे कहेंगे। दैट मीन्स, ये अभी समझ में आ रहा है क्लियरली, दैट मीन्स ए नॉन लीप ईयर हैज ऑलवेज 52 वीक्स, यस और नो। लेकिन टू बी एग्जैक्ट ये 52 या 53 वीक संडे होगा, दैट्स डिपेंड ऑन दिस रिमेनिंग डे। ये सारा का सारा जो चांसेस है अभी ये इसके ऊपर है। क्यों, क्योंकि तो ऑलवेज मतलब गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि 52 संडे ही होगा, हाँ, लेकिन ऑलवेज 52 संडे होगा।
टू बी एग्जैक्ट पूरा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो 53 का भी चांसेस है, समझ में आ रहा है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द नॉन लीप ईयर हैज 52 संडे और 53 संडे, दैट इज टू मच डिपेंड ऑन दिस रिमेनिंग डे, समझ में आ रहा है, व्हिच मे बी संडे, इज इट क्लियर, मे बी मंडे, मे बी ट्यूसडे, मे बी वेडनेसडे, इज इट क्लियर, मे बी थर्सडे, मे बी फ्राइडे, मे बी सैटरडे, ये सर नो। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्री इवेंट ऐसे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैं प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच इज 7। तो तुम्हें 52 संडे चाहिए, सपोज 52 संडे के लिए हम निकालते हैं, नॉन लीप ईयर के लिए 52 संडे, में ज़्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ संडे, तो तुम्हें सिर्फ एक ही ऐसे आउटकम्स फेवर करेगा संडे के लिए, बाकी फेवर नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे 52 संडे के लिए कह रहा हूँ, अगर ये संडे हो गया तो 53 संडे हो जाएगा ना। तो 52 संडे के लिए कितने ऐसे आउटकम्स है जो कि तुम्हें फेवर कर जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 7, ये सब नो। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे निकालूंगा तो दिस वन आउटकम इज जस्ट फेवर यू, समझ में आ रहा है, आउट ऑफ 7, तो इट इज 1/7। हम नोट करते चलेंगे, मैं वर्बल यहाँ पे हर एक चीज दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, व्हिच इज 366 डेज। अगर हम 7 में डिवाइड करेंगे देन इट इज 52 वीक, सॉरी इट इज 52 वीक, डिवाइड करके भी चेक कर दो, एंड 2 डेज रिमाइंडर हो जाएगा 2 में 7 में अगर इसको डिवाइड करूँ। इज इट क्लियर और नॉट। देखो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पहचानने के लिए भी, आइडेंटिफाई करने के लिए भी तरीके हैं। अगर न्यूमेरिकली वो ईयर 4 में डिविजिबल हो रहा है तो उसका लीप ईयर कहेंगे। ये जो हमारा करेंट ईयर चल रहा है दैट इज 2020, इट इज क्लियरली ए नॉन लीप ईयर क्योंकि वो 4 में डिविजिबल नहीं हो रहा है। जो नेक्स्ट ईयर होगा दैट इज 2022, वो भी नहीं होगा, हमारा नेक्स्ट होगा 2024 क्योंकि दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4। इज इट क्लियर और नॉट। तो प्रीवियस वाला जो था तो 2020 था, इनफैक्ट लास्ट आ रहा है, तो ये 52 वीक देन 2 डेज हो गया। तो अभी भी कहेंगे ए लीप ईयर हैज ऑल्सो ऑलवेज अकर्स 52 संडे और 52 मंडे और 52 ट्यूसडे, कोई भी होगा वो, क्योंकि 52 वीक ना, वीक में हर एक डेज भी आ जाता है। तो क्लियरली हम कहेंगे इट इज ऑलवेज अकर्स फॉर 52 टाइम्स। लेकिन वो टू बी एग्जैक्ट 52 होगा या फिर 53 होगा, दैट इज डिपेंड ऑन दिस रिमेनिंग 2 डेज। ये क्लियर में थोड़ा इंडिकेट कर लो, रिमेनिंग 2 डेज के ऊपर ये सारा का सारा जो अभी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो 2 डेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो द रिमेनिंग 2 डेज विल बी, देखो संडे या फिर मंडे हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे हो सकते हैं। अगर ये फर्स्ट डे मंडे हो गया तो नेक्स्ट ट्यूसडे होगा ना, समझ में आ रहा है। या फिर ये ट्यूसडे देन वेडनेसडे हो सकता है, या फिर ये वेडनेसडे देन थर्सडे भी हो सकते हैं, या फिर ये थर्सडे या फिर फ्राइडे भी हो सकते हैं, या फिर ये फ्राइडे या फिर सैटरडे भी हो सकते हैं, या फिर ये सैटरडे या तो फिर संडे भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर आर 7 डिफरेंट आउटकम्स आर देयर, यस और नो। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडे। देखो ये संडे या फिर मंडे कुछ भी पूछा जाए, क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है, बस हम चेंज करते रहेंगे। जहाँ पे मैं संडे लिखा हूँ तो मंडे भी लिख लेना। अगर फ्राइडे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट होगा फ्राइडे, बाकी क्वेश्चन का सेम होगा। तो बाकी जो रिमेनिंग डेज है वो संडे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे देखो यहाँ पे भी तो संडे है, यहाँ पे भी तो संडे है, तो मैं ये 2 आउटकम को भी डिनाई करूंगा क्योंकि वो मुझे फेवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 52 संडे चाहिए। ये इसका चांसेस कितने हैं ना, हो गया ये देखो 5 डिवाइडेड बाई 7। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। तो 53 संडे के लिए क्या करेंगे ना, 53 संडे चाहिए, मतलब यही 2 आउटकम मुझे फेवर करेंगे, क्योंकि अगर वो जो रिमेनिंग 2 डेज संडे मंडे या फिर सैटरडे संडे हो गया तो पहले से 52 था, अभी ये 1 ऐड के 53 हो जाएगा ना। तो इसके लिए कितने चांसेस होगा, 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ये क्वेश्चन हम क्लियरली अभी समझ चुके हैं, हम नोट भी करते चलेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये लेवल 3 के भी क्वेश्चन है। बस तुम्हारा सोच डेवलप होनी चाहिए, क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं है। हाँ कोई आज मैं अगर मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ
ये शायद ये क्वेश्चन मुझे ऐसे नया लग रहा है कि नहीं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम जितना ये सिचुएशन को स्टडी करेंगे क्वाइट इजीली हर एक चीज़ कर पाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी ऐसे नहीं है। हाँ, तुम्हें नया लग सकता है क्वेश्चन, वन से प्रैक्टिस में आ जाए, थोड़ा समझ में आ जाए तो क्लियरली हम ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्लियरली? देन हम नेक्स्ट करेंगे। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वाइट इजी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को थ्रू इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, ये आराम से कर सकते हैं। आउट ऑफ 52 मार्बल्स that is colored blue, green and white, the probability of choosing a blue, that is 1/3, and the probability of choosing a green ball at random from that box is 4/9. Then let me know what is the what is the number of white balls are there in their bag? Yes or no? तो हम ये रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, हम इंडिकेट भी करेंगे, मैं साइड में लिख रहा हूँ। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बी बी, देन ग्रीन बॉल्स नंबर के लिए हम जी करेंगे, देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इन दैट बैग इज W. Yes or no? तो देखो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर, दैट इज 54। तो देखो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू, दैट इज 1/3 गिवन हुआ है। तो हम ब्लू बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ना द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, जिसको मैं फेवरेबल आउटकम्स कहूँगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, लेट इट इज B डिवाइडेड बाई 54 इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे B स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ये इंडिकेट करके चलो। तो यहाँ पे 3B हो रहा है 54 क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो मेरे लिए B कितने होने चाहिए? 54/3 विच इज 18। क्लियरली समझ में आ रहा है? अगेन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, दैट इज 4/9, that implies number of green ball divided by total number of ball is which is 54 equals to 4/9। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके G का वैल्यू निकालूंगा, देन इट इज 54 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 6 ये हो जाना चाहिए 24। दैट मीन्स देखो मेरे पास कितने ब्लू बॉल्स हैं? 18। मेरे पास कितने ग्रीन बॉल हो चुके हैं? 24। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने होने चाहिए? तो क्वाइट इजीली हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ, that is 54 minus the sum of the green blue and the green ball. Yes or no? तो 54 minus 18 plus 24 which is 42 in fact 42, तो मैं माइनस करने के बाद हो गया 12। तो हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर इन दैट बैग? दैट इज 12 में इक्वेट करके ये सिचुएशन हम किया हूँ। इसको करने के लिए और भी तरीके हैं, बहुत सारे लोग और डिफरेंट तरीके से करेंगे। मैं सोच रहा हूँ दिस इज द वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल दैट इज इनसाइड दैट बैग। तो ये क्लियरली 12 हो चुका है। हम डिफरेंटली करेंगे, अगर टाइम मिले हम कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि सर मुझे और एक तो तरीके, मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इसको छोड़ के और कोई डिफरेंट वाला तरीके चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। हम बढ़िया तरीके से ये सॉल्व कर चुके हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे भी वो वही इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच 8 आर व्हाइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आई में पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है। आई में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल, यस और नो। डबल आई में पूछा गया है व्हेन 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर जस्ट पुट इन दैट बैग, then the probability of choosing the white marble now is twice as it is the before. What is the find the value of x? देखो अभी हम I करेंगे। I में we have the total number of ball is 12 where x are white, yes or no? तो नंबर ऑफ, मैं P1 इसको इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि टू डिफरेंट केस में 2 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ दैट इज वाइट, W में इंडिकेट कर रहा हूँ, दैट इज x डिवाइडेड बाई 12, यस और नो, क्योंकि 12 बॉल्स टोटल है इसमें, वेयर आउट ऑफ विच x आर वाइट, यस और नो। तो डबल आई में क्या करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कर रहा हूँ, व्हेन 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन दैट बैग। देखो पहले से कितने व्हाइट बॉल्स थे उसमें x, तो उसमें से और 6 व्हाइट बॉल उसमें डाल लेंगे, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने हो जाएंगे, दैट इज x + 6 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि 12 ज़्यादातर स्टूडेंट लिखेंगे क्योंकि ये भी 12 नहीं है, क्योंकि टोटल भी तो ये इंक्रीज होगा ना, व्हाइट के साथ साथ हम टोटल नंबर ऑफ बॉल को भी तो इंक्रीज करेंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, अगेन यहाँ पे भी लिख रहा हूँ जिसको P2 में इंडिकेट कर रहा हूँ,
तो ये हो गया x + 6 डिवाइडेड बाई 18। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक तो रिलेशन दिया है, तो अभी जाके तो वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये दो P1 और P2 लेके ये एक तो सिचुएशन दिया है कि हियर द प्रोबेबिलिटी P2 इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। ये हम क्वेश्चन में इंडिकेट हुआ है क्लियरली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ P1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम सिचुएशन को इक्वेट करेंगे, दैट इज x + 6 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू ट्वाइस होल इंटू x डिवाइडेड बाई 12। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे x + 6 डिवाइडेड बाई 18 ले रहा हूँ, देन इट इज 2x डिवाइडेड बाई 12। इज इट क्लियर? हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम लोएस्ट भी कर सकते हैं, फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया 36x इक्वल्स टू 12x + 72। तो क्लियरली 36 - 12 which is equals to 24x equals to 72, that implies x equals to 72 divided by 24 which is equals to 3। तो क्लियरली x का वैल्यू कितना पता चल गया मुझे? 3। तो हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर इन दैट बॉक्स एट द वेरी बिगिनिंग? दैट इज 3। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल यहाँ पे क्लियरली 3 हो रहा है। देखो ये सिचुएशन को मैं क्लियरली करा सकता हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी 2 मतलब यहाँ पे जो व्हाइट बॉल चूज करने का जो चांसेस है in case 2 is equals to the probability twice the probability as it is in I। क्वेश्चन आई में जो प्रोबेबिलिटी निकला था उसका डबल हो जाएगा या फिर ट्वाइस हो जाएगा। ये सिचुएशन को भी इक्वेट करने के बाद मेरे पास x का वैल्यू कितना हो गया? 3। क्लियरली ये समझ में आ रहा है? इन्होंने आंसर का जो सेक्शन है हम आज ये सेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी थोड़ा स्टार्ट करूँ, फिर भी मैं थोड़ा फील कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक के बिना शायद हम एपी तक हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले क्वाड्रेटिक करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे एपी। तो ये चैनल के बारे में जो भी अपडेट चाहिए हम ज़्यादातर ये चैनल को लाइक करेंगे, देन सब्सक्राइब भी करेंगे, देन कमेंट मस्ट करेंगे कि कहाँ पे जो डाउट हो रहा है ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। मैं तुम्हारे लिए ये जो जितने भी क्वेश्चन किया हूँ, एक तो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ रिलेटेड टू दी टॉसिंग ए कॉइन फॉर 3 टाइम्स और 3 कॉइन साइमल्टेनियसली वंस। ये रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसको बढ़िया तरीके से करेंगे, वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। देन इसका जो आंसर होगा इसको हम कमेंट के थ्रू इसका आंसर हम लिखेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। शायद ये थोड़ा लंबा हो गया क्लास, क्योंकि क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो कभी ख़त्म होता ही नहीं। बाद में भी हम कभी भी ये सेक्शन पर ये जो क्लास 4 भी है शायद इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करते रहेंगे अपडेट, एंड ये चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करेंगे टू गेट मोर अपडेट्स। तो आज के लिए इतना ही। तो सबको बाय बाय।